दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य जब तक मात्र नौकरी पाना रहेगा तब तक शिक्षा और शिक्षक दोनों का ही स्तर दिन प्रतिदिन गिरता रहेगा। सफलता के दो ही मूल मंत्र होते हैं दोस्तों, एक शिक्षा, दूसरा संस्कार। शिक्षा हमें झुकने नहीं देती, संस्कार हमें गिरने नहीं देता। किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता में उस व्यक्ति का योगदान नहीं है। जो व्यक्ति सफल हुआ है और जो व्यक्ति असफल हुआ है, दोनों ही ने अपने समय में मेहनत किए हैं। सफल हुए व्यक्ति के पीछे 3 लोगों का हाथ था। एक उनके फैमिली बैकग्राउंड का, दूसरा उनके संगति का, तीसरा उनके गुरुजन का। और जो असफल व्यक्ति है, किन्हीं कारणवश चाहे एक नंबर से ही असफल हुआ हो, अगर असफल हुआ है तो यही 3 कारण है: उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका संगति और उसको अच्छा माहौल न मिलना। इसमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप में अहंकार करे, ईगो करे कि मैं सफल हुआ हूं, हमने तोप मारी है, हम 30 मार्का हैं, इसकी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, हम सीधे अभिभावक से बात कर रहे हैं और यहां पर सभी अभिभावक हैं, चाहे वो जिस प्रोफेशन में हो, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट हैं, सब अभिभावक हैं अपने आप में। हम अभी 4 दिन पहले जो एक घटना हुई आजमगढ़ की, इस पे बात करते हैं। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रिंसिपल जेल गई, टीचर जेल गई। इस पे यूपी में 1 दिन का प्रोटेस्ट हुआ, स्कूल बंद किए गए। ठीक है, अच्छी बात है, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं टीचर से प्रिंसिपल बना हूं, तो मुझे टीचर का भी दर्द पता है और प्रिंसिपल का भी दर्द पता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जो चिंताजनक बात ये है, वो ये है कि एक 11th के बच्चे के मन में सुसाइड करने का ख्याल आया कैसे? इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कैसे आया? क्या बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए गार्जियन, हम बच्चों को इमोशनली वीक बना रहे हैं? क्या हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इतना व्यस्त हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्या हम बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं कि बच्चे हमसे इमोशनली दूर होते जा रहे हैं? ये सब क्वेश्चन बनना लाजिमी है दोस्तों, क्योंकि हम किस प्रकार का समाज का जन्म दे रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों, बीइंग ए गार्जियन, बीइंग ए पेरेंट्स, सबसे पहले हमें अपनी फैमिली का ध्यान देना चाहिए। आखिर पैसा हम उन्हीं के लिए कमाते हैं। खासकर जो टीनेजर होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। जैसे आप किसी पौधे को लगाते हैं, पौधा जब लगता है तो जब तक पौधा जड़ नहीं पकड़ता तब तक आप उसको कैजुअल ले लेते हैं, लेकिन जैसे जड़ पकड़ लेता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब एक पौधा और पेड़ के बीच की जो स्थिति होती है, उस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहीं उसमें कोई रोग न लगने पाए, कोई तकलीफ न होने पाए, जिससे कि उसकी जड़ कमजोर हो या उसके फल आने पे इफेक्ट पड़े। सेम ही चीज दोस्तों टीन एजर के साथ होता है। बीइंग ए पेरेंट्स, पैसा कमाने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं, आखिर हम भूल जाते हैं हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा नहीं कमाएंगे तो बच्चों को अच्छी नरिशमेंट कैसे करेंगे? लेकिन फैमिली को टाइम देना, बीइंग अ फादर, बीइंग ए पेरेंट, बच्चों को टाइम देना, ये सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है आपकी और होनी चाहिए।
क्वेश्चन ये बनता है कि बच्ची के हाथ में मोबाइल था और बच्ची वॉशरूम में किसी से बात करते हुए पकड़ी गई। बात तो यही है कि दोस्तों ये पहले दिन की केस तो है नहीं कि बच्ची सीधे पकड़ ली गई। हर स्कूल में बैग रैंडमली चेक किया जाता है और पेरेंट्स को भी पता है कि स्कूल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है। इसका मतलब बच्चा कुछ भी बैग में रख के चला है, पेरेंट्स इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। आखिर आप बच्चे को स्कूल भेज क्यों किसके लिए रहे हैं? अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार देने के लिए ना। शिक्षा देना स्कूल का काम है, लेकिन संस्कार देना स्कूल और अभिभावक दोनों का काम है। दोस्तों, शायद आप भूल जा रहे हैं कि स्कूल भले ही आप भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा तो आपका है। बच्चा बिगड़ेगा, बच्चे के साथ कुछ भी होगा, स्कूल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आपका बच्चा है। मैं उन अभिभावक से निवेदन करना चाहूंगा जो अपनी लाइफ रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि टाइम नहीं दे पाते हैं, कृपया टाइम निकालें। अगर आप शाम को डिनर करने बैठते हैं, वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पर सब लोग साथ इकट्ठा होकर बैठे, पेरेंट्स, बच्चे, और उस समय मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करें। बच्चों से बात करें, बच्चों के इंटरेस्ट को समझें, बच्चों की लाइफ के बारे में पूछें कि हाँ दिन भर कैसा क्या रूटीन रहा, क्योंकि दिन भर तो आप बिजी थे, और अपनी बात को भी शेयर करें। ऐसा करने से आपके और बच्चों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपके और आपकी फैमिली के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी, इमोशनल अटैचमेंट होगा। बच्चा अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करेगा। बच्चे को काउंसलिंग की नीड है, और कभी भी मान लीजिए किसी प्रकार की कंप्लेन आती है, बच्चा मान लीजिए हो सकता है आपकी सोचने की पावर अलग है, बच्चों के सोचने की थिंकिंग लेवल अलग है, बच्चा अलग नहीं सोचता है। अगर मान लीजिए कभी बच्चा स्कूल की कंप्लेन करता है, प्रिंसिपल कंप्लेन करता है, मैनेजमेंट कंप्लेन करता है, टीचर कंप्लेन करता है, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के बच्चे के सामने स्कूल के बारे में, टीचर के, प्रिंसिपल के बारे में गलत लैंग्वेज मत यूज करिए। आपको क्या लगता है? आप अपने फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन बच्चे के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बच्चा उस टीचर की, बच्चा उस प्रिंसिपल की, बच्चा अपने स्कूल की, मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप हर एक छोटी छोटी बात पे सेंटीमेंट हो जाते हैं, सुनने के बजाय, समझने के बजाय ईगो में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। बच्चे की पूरी बात को समझिए और टीचर की भी मनोदशा को समझिए कि अगर टीचर ने किसी बात के लिए समझाया है, डांटा है, तो उसके पीछे कुछ कोई लॉजिक होगा ना। बच्चों की काउंसलिंग करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि टीचर हर जगह सही है, बच्चा आपका गलत है। अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, आप इमीडिएट स्कूल विजिट करिए, टीचर से मिलिए, प्रिंसिपल से मिलिए, लेकिन इस चीज को लाइटली मत लीजिए कि आज मेरा ऑफिस है, कल मेरा ऑफिस है, यहां जाना है, वहां जाना है। पेरेंट्स मीन्स मदर फादर दोनों होते हैं। फादर इंगेज है तो मदर इस लायबिलिटी को समझें, मदर इंगेज है तो फादर इस लायबिलिटी को समझें। दोनों ही इंगेज हैं तो दोनों में से किसी एक को या दोनों को अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दोस्तों, बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, बच्चों को अपने होने का एहसास दिलाइए, बच्चों को बताइए कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आगे बढ़ना है। एक प्रिंसिपल के डांट देने से प्रिंसिपल ये बोलता है कि जाओ आप ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओ, क्लास में जाके बैठो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाते हैं। क्या मात्र इसी वाक्य से बच्चा सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है? मान लीजिए टीचर ने डांट दिया, प्रिंसिपल ने डांट दिया, आप बोल रहे हैं ह्यूमिलेट कर दिया। ह्यूमिलेशन होता क्या है? क्या होता है ह्यूमिलेशन? दोस्तों, इंसल्ट और रिस्पेक्ट बच्चों के मन में ये नहीं आना चाहिए। अभी पढ़ने की अवस्था है, पढ़ाई करें। टीचर या प्रिंसिपल किसी भी बच्चे का दुश्मन नहीं होता। अगर आपके बच्चे का केयर कर रहा है, पढ़ा रहा है, प्यार कर रहा है, तो डांटने का भी अधिकार उसके पास है।
दोस्तों, कैमरे क्लासरूम में लग सकते हैं लेकिन वॉशरूम में तो नहीं लग सकते ना। हम टीचर भी रहे हैं, प्रिंसिपल हूँ आज, तो मुझे टीचर और प्रिंसिपल दोनों का अनुभव मेरे पास है। और मैं एक अच्छा छात्र भी था। जब कोई एक अच्छा छात्र होता है तभी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। दोस्तों, टीचर होने पे क्या क्या चीजें होती थी स्कूल में, वो सारी चीजें मुझे पता है। प्रिंसिपल हूं तो क्या क्या चीजें हो रही हैं ये सब मुझे पता है। दोनों चीजें मुझे पता है। दोस्तों, कभी जब आपने बच्चे का एडमिशन ले रहे हो तो कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। जब आप बच्चे का एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप स्कूल विजिट करिए, वहां के प्रिंसिपल से मिलिए, प्रिंसिपल से बात करिए, प्रिंसिपल की आइडियोलॉजी को समझिए। ये आपका अधिकार है, समझना चाहिए। आप मार्केट से कोई एक सामान लेते हैं तो दुकानदार से 10 बार पूछते हैं भैया इसकी गारंटी क्या, वारंटी क्या है, सामान कितने दिन चलेगा, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। और आप तो अपने बच्चों को हैंडओवर कर रहे हैं, बच्चे के अंदर एक अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार के लिए। तो सबसे पहले आप ये जाने ना कि आखिर स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल के प्रिंसिपल की आइडियोलॉजी कैसी है। आप सेटिस्फाई हो जाएं तभी अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। पड़ोसी को देख के मत कराएं कि पड़ोसी का बच्चा है पढ़ रहा तो अच्छा होगा। पड़ोसी के घर का माहौल अलग है, पड़ोसी का बैकग्राउंड अलग है, पड़ोसी की कैपेसिटी अलग है, आपकी अलग हो सकती है। और जब आप स्कूल विजिट करने जाएं तो पता करें, सारे बैकग्राउंड को पता करें। अगर स्कूल में प्रिंसिपल कंटिन्यू नहीं टिक रहा है, उस स्कूल में साल भर के अंदर प्रिंसिपल आ रहे हैं जा रहे हैं, 2 4 6 प्रिंसिपल आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई नहीं टिक रहा है, दैट मीन्स कि स्कूल की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है, वो आपके बच्चे के लिए किसी भी एंगल सही नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल ही तो एग्जीक्यूटर होता है, प्रिंसिपल ही तो प्लान को एग्जीक्यूट करता है। और जब प्रिंसिपल ही साल भर में आ जा रहे हैं तो इस बच्चों के लिए कहां अच्छा होगा। कुछ स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है प्रिंसिपल टिका रहे 2 4 10 साल से टिका है, लेकिन टीचर कंटिन्यू आ रहे जा रहे हैं। एक ही सब्जेक्ट के टीचर साल भर में 4 से 5 बार आ जा रहे हैं। कोई फिजिक्स आज दूसरा पढ़ा रहा है, फिर तीसरा पढ़ा रहा है, ऐसे साल भर में 5 फिजिक्स टीचर है। ये भी आपके बच्चे के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। क्योंकि एक टीचर को समझने के लिए कम से कम बच्चे को टाइम चाहिए। जब तक समझ पाता है टीचर बदल उठा। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि स्कूल का माहौल सही नहीं काम करने लगे, तभी टीचर टिक नहीं रहे हैं। और जब स्कूल का माहौल अच्छा नहीं होगा तो बच्चे के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, आप पेरेंट हैं, मैनेजमेंट से अगर आपका टच है, बहुत अच्छा संबंध है, तो यह इस बात को याद रखिएगा, संबंध आपका मैनेजमेंट के साथ है, बच्चे का नहीं है। इस बात को कभी भी अक्सर आप जो बोल देते हैं भावावेश में, चला होता है एडमिशन कराए दी वहाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, मैनेजमेंट अपन कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई टेंशन नहीं टीचर उतर का। दोस्तों, आप बच्चों के अंदर क्या डाल रहे हैं। आपका मैनेजमेंट के साथ संबंध अच्छा हो सकता है, आप मित्र हैं आपस में, लेकिन बच्चे को स्टूडेंट बन के जाने दीजिए, वहां पर मालिक बन के नहीं। उसको पता ना कि हमारे पापा का अच्छे दोस्त हैं, मैंने हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको प्रिंसिपल डर है ना टीचर का डर है। और जब डर नहीं तो सम्मान नहीं, क्योंकि आपने उसके सामने ऐसा बोला है, कोई दिक्कत हो बताना हमको। मैनेजमेंट ने बोल दिया आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं बताना हमको। उसके मन में स्कूल वाला माहौल आ ही नहीं सकता कभी। ना वो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, ना वो प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करेगा। आखिर प्रिंसिपल और टीचर भी तो इंसान होते हैं दोस्तों। उनका अपॉइंटमेंट इसीलिए है, आपको अच्छी शिक्षा आपके बच्चों को और अच्छा संस्कार देने के लिए। अब मैं उन मैनेजमेंट से मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि दोस्तों, ये बिजनेस आपके लिए हो सकता है लेकिन बच्चों के लिए नहीं। आप मनी माइंडेड हो सकते हैं, आपका विजन है पैसा कमाना, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा और संस्कार से खिलवाड़ मत करिए। सारे रिश्ते नाते स्कूल के बाहर निभाइए। स्कूल में आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, तभी आप अच्छा माहौल डेवलप कर पाएंगे। टीचर्स के बीच में अक्सर लेग पुलिंग होती है, आपस में खींचातानी रहती है किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के, पता नहीं किस बात पे। हमेशा बच्चों को देखते हैं कोचिंग के लिए ब्लैकमेल करते हैं,
प्रैक्टिकल नंबर के लिए ब्लैकमेल करते हैं, ये गलत है। इसी बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को उसकी गलती पे डांट दिया, तो वो बच्चा क्या करता है कि मान लीजिए आपके साथ अटैचमेंट नहीं, किसी दूसरे टीचर के साथ उसका अच्छा खासा अटैचमेंट है, तो जाहिर सी बात तो वो उस बात को शेयर करेगा और अपनी भाषा में शेयर करेगा। वो एक्चुअलिटी नहीं बताएगा कि टीचर ने उसको क्यों रटा, क्यों मारा, वो अपनी खुन्नस निकालेगा। अगर आप उस टीचर से चिढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको समझाएंगे, हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। आप उस टीचर के खिलाफ उस बच्चे से बोलना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ गलत है, आप मत बोलिए। आप अपने टीचर से ईर्ष्या रखिए, आपका नेचर है वो, जेलसी रखिए, आपस में कंपटीशन रखिए, पॉलिटिक्स करिए, लेकिन अपने पॉलिटिक्स का बच्चों को शिकार मत होने दीजिए। बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। बच्चे की निगाह में दोनों टीचर इक्वलेंट होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बनती है कि बच्चों को समझाएं, काउंसलिंग करें, उसके गुस्से को शांत करें, समझाएं कि नहीं बेटा। और जब बच्चा समझ जाए, जब भी आपको टाइम मिले अपने उस कुलीग से बात करें और उस बात को शेयर करें ऐसे से ऐसे। दोस्तों इससे स्कूल का माहौल तो अच्छा होगा ही होगा, बच्चों के अंदर अपनापन जरूर आएगा और टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट की भावना आएगी। दोस्तों ये कहा गया है ना कि बच्चे हमेशा मिमिक्री सीखते हैं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल किसी भी बच्चे का दुश्मन नहीं होता। और मैं उन टीचर से, उन प्रिंसिपल से, उन सारे कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मर्ज मत करिए, अलग रखिए। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जब भी मर्ज होती है, ना आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। स्कूल एक मंदिर की, स्कूल को एक मंदिर का दर्जा मिला है, उसी को बना रहने दें। मेरा इशारा जो भी समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं और उम्मीद है कि अपने चीजों को सुधारेंगे। बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं कि जब हमारे टीचर ही ऐसा है तो हम क्यों ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि स्कूल का माहौल ही ऐसा है। ये गलत है, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस बात को नजरअंदाज मत करिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ को स्कूल के बाहर निभाइए, स्कूल के अंदर नहीं। बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे और यही कारण है जब टीचर अक्सर कहते हुए पाए गए कि बच्चे आजकल सम्मान नहीं करते हैं। आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए, बच्चे निश्चित तौर पर सम्मान करेंगे। मैं टीचर था, हमेशा बच्चों के लिए रिस्पेक्टेबल था, बच्चे हमेशा हमारी इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं, कहीं मिलता हूं, प्रिंसिपल हूं, कंटिन्यू मेरी जर्नी चल रही है। दोस्तों आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, काम से प्यार करिए, हमेशा रिस्पेक्ट पाएंगे। और मैं उन मैनेजमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी जब आप टीचर हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो सिर्फ उनका एकेडमिक रिकॉर्ड मत देखिए, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका आइडियोलॉजी जरूर चेक करिए कि आपके स्कूल के माहौल के लिए अच्छे हैं या नहीं। उन बच्चों के अंदर कौन सा संस्कार डाल रहे हैं, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको कम पैसे में टीचर मिल जाएं, लेकिन बच्चों के अंदर जो डालेंगे वो कहीं से भी सही नहीं है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता बोला गया है, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। कब करेंगे? जब वो खुद तो निर्मित हो जाएं, जब वो खुद तो मैच्योर हो जाएं। इन सब बातों पे दोस्तों अगर ध्यान देंगे तो हमें 100% पता है कि आजमगढ़ जैसा केस अब शायद दोबारा ना हो।